सुनो कथा की महिमा। यह है 11 का पावन दिन जो पुण्य से जीवन को भर देता है और हमारे सारे पाप व ऋण मिटा देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इससे पहले के सभी अध्याय और कथा सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 11वां अध्याय। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति में अन्य दो रूप, भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माता है और भगवान शिव जो संहार करता है, वही भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। आज की कथा में हम सुनेंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक ऐसी अद्भुत घटना जब से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की एक बात पर रोने लगे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। अचानक वे उदास हो गए और उन्होंने सोचा, चलो मृत्यु लोक पर भ्रमण के लिए चलते हैं। धरती पर जाने का विचार आते ही भगवान तैयार होने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। ये सुनते ही माँ लक्ष्मी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से विनम्र निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। कई बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है लक्ष्मी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर एक शर्त है, धरती पर पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूँ। माँ लक्ष्मी ने सहर्ष हाँ कह दिया और दोनों धरती लोक की यात्रा के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह वे धरती पर पहुँचे। सूर्य देवता का उदय हो चुका था और रात में हुई वर्षा से चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। धरती अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो स्वर्ग उतर आया हो। उस सौंदर्य को देखकर माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई। वे अपने चारों ओर की सुंदरता में इतनी खो गई कि वे भूल गई पति को क्या वचन दिया था। अचानक उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां उन्होंने एक सुंदर बगीचा देखा जहां से मधुर सुगंध आ रही थी और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उस सुंदरता में आकर्षित होकर माँ लक्ष्मी उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। जब वे वापस लौटी तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान बोले, हे देवी, बिना पूछे किसी का कुछ भी लेना उचित नहीं होता, और क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ वचन याद नहीं? यह सुनते ही माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी, परंतु भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भूल का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस माली के बगीचे से तुमने बिना अनुमति फूल तोड़ा है, वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए तुम्हें 3 वर्ष तक उसी माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें पुनः वैकुंठ लोक बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने सिर झुकाकर यह दंड स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु के वचन सुनकर माँ लक्ष्मी ने सिर झुकाया और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, अब तुम 3 वर्ष तक उस माली के घर निवास करोगी और उसी के घर में रहकर सेवा करोगी। यह कहकर भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए और माँ लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके उस माली के घर आ पहुंची। वह माली बहुत गरीब था। उसका नाम था कुबेरक। जीवन का एक एक दिन बड़ी कठिनाई से गुजारता था। कभी खाने को अन्न नहीं, कभी पहनने को वस्त्र नहीं। एक दिन माँ लक्ष्मी उसके द्वार पर पहुंची और बोली, भैया, मुझे किसी काम की तलाश है, क्या तुम्हारे घर में कोई सेवा का कार्य मिल सकता है? माली बोला, बहन, हमारे घर में कुछ विशेष काम तो नहीं, पर यदि तुम रहना चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हमारा जीवन साधारण है, खाने पीने का बहुत कुछ नहीं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं, बस इतना दीजिए कि मैं आपके घर में रहकर सेवा कर सकूं। और फिर वहीं से शुरू हुई चमत्कार की कथा। माँ लक्ष्मी जी ने जैसे ही उस घर में प्रवेश किया, घर का वातावरण ही बदल गया। जहाँ पहले अंधेरा और निर्धनता थी, वहाँ अब उजाला और समृद्धि छा गई। माली के घर में पहले जहाँ 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल था, अब वहाँ अन्न से भरे कोठरे हो गए। फूलों की फसल पहले से अधिक खिलने लगी। माली जो फूल भगवान को अर्पण करता था,
उनसे इतनी सुगंध आने लगी कि मंदिरों में भी चर्चा होने लगी। ये दिव्य सुगंध कहाँ से आती है? माली ने समझा शायद यह सब उस स्त्री के आने से हुआ है, परंतु माँ लक्ष्मी ने कभी अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया। वह बस साधारण स्त्री की तरह कार्य करती रही, साफ सफाई, पूजा करना, जल भरना और बगीचे की देखभाल करना। 3 वर्ष ऐसे बीत गए कि मानो माली के जीवन में हर सुख आ गया। वह अब धनवान हो गया, पर उसका हृदय विनम्र ही रहा। 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन माँ लक्ष्मी ने माली से कहा, भैया अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माली ने विस्मित होकर पूछा, बहन तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? तुम्हारे आने से तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौट आई हैं, समृद्धि आ गई है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, भैया यह तुम्हारा पुण्य था कि मुझे तुम्हारे घर सेवा करने का अवसर मिला। अब मेरा समय पूर्ण हो गया है, कृपया मुझे जाने की आज्ञा दे। इतना कहकर उन्होंने अपना देवी स्वरूप प्रकट किया। सारा घर प्रकाश से भर गया। माली के नेत्र श्रद्धा से झुक गए। माँ बोली, हे भक्त, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और सच्चाई ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा घर सदैव धन्य धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। माली ने आंसुओं के साथ माता के चरणों में प्रणाम किया और बोला, माँ आपके चरणों से मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गई। 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब माँ लक्ष्मी वैकुंठ लौटी तो भगवान विष्णु ने उन्हें हर्षपूर्वक स्वागत किया। उनके चरणों में फूल अर्पित कर बोले, हे देवी, तुमने पृथ्वी लोक पर जाकर जो कार्य किया उससे न केवल माली का जीवन धन्य हुआ, बल्कि समस्त जगत को यह शिक्षा मिली कि सच्ची सेवा और विनम्रता से ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु मैंने देखा कि मनुष्य कितना परिश्रम करता है, परंतु जब वह श्रद्धा और प्रेम से कार्य करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। उस माली के मन में लोभ नहीं था, इसलिए धन उसके पीछे पीछे चला आ गया। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यही तुम्हारा स्वरूप है। जहाँ विनम्रता और भक्ति होगी वहाँ तुम सदा निवास करोगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, प्रभु अब मैं चाहती हूँ कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास में विधिवत दीपदान और स्नान करेगा उसे वैसा ही पुण्य मिले जैसा उस माली को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु देवी। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजा और विष्णु स्मरण करेगा वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, हे प्रिय, तुम पृथ्वी पर जाकर भक्तों को यह संदेश दो कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि सेवा, संयम और सदाचार की देवी है। उस क्षण वैकुंठ लोक में दिव्य सुगंध, पुष्पों की वर्षा और मधुर संगीत गूंज उठा। देवता और ऋषिगण वहां उपस्थित होकर बोले, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। वहां एक दिव्य आकाशवाणी हुई। जो इस कथा को कार्तिक मास में सुनता या सुनाता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह कथा उन सबके लिए है जो कार्तिक मास का पालन श्रद्धा से करते हैं। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर एक दीपक भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी के नाम का जलाता है उसे अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का यह संवाद हम सबके लिए एक सुंदर संदेश है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा और नम्रता में ही समृद्धि का रहस्य छिपा है। और दीपावली के इन पावन दिनों में यदि मनुष्य सच्चे मन से दीपक जलाए और दीप दान करे तो उसके घर में भी लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। राधे राधे। अब सुनिए तुलसी चालीसा और तुलसी आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हु से तुम प्यारी, हरे ही है तु कीन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जनि छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी,
होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेयोपत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनह सुमखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक के तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प त्रेत जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य तु धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हु छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषे ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरुग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पाविहि, बंधेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है, परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। धूप दीप नैद्व आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटिरानी, नमो नमो।